आज इस वीडियो में साइंस से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर, एमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब यहाँ पे इसका विस्तृत जानकारी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एमीटर विद्युत धारा को मापता है और यहाँ पर वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर विभवांतर को मापता है और बैरोमीटर जो है ना वायु दाब को मापता है और थर्मामीटर जो है किसको मापता है, यहाँ पर ताप को मापता है। क्या मैं ताप को मापता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं है। ऊर्जा का कौन सा मुख्य स्रोत नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम और सूर्य और प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर विस्तृत से देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पर कोयला जो है ना एक ऊर्जा स्रोत है, कोयला ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य भी जो है ना ऊर्जा का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है और प्लास्टिक समानतः ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है। यह मुख्यतः पेट्रोलियम से बना एक पदार्थ है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, एसआई पद्धति में कार्य की इकाई क्या है। कार्य की इकाई क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है न्यूटन दिया गया है, जूल दिया गया है, वाट दिया गया है और यहाँ पर पास्कल दिया गया है। फिलहाल क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर जो है ना विस्तृत से यहाँ पर देखते हैं। तो जूल यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जूल हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य का सूत्र होता है W बराबर, यानी कार्य W बराबर बल गुने विस्थापन होता है। इसीलिए यहाँ पर कार्य का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब यहाँ पर बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का एसआई मात्रा जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रा वाट होता है। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, यहाँ पर जो है ना दाब का एसआई मात्रा हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना अगला नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है, तो इसको यहाँ पर दिया ऑप्शन में दिया गया भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर ध्रुवों पर और उसके बाद पर्वत की चोटी पर, उसे उसके समुद्र में दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका विस्तृत देखते हैं, क्योंकि यहाँ ध्रुवों पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होती है। ध्रुवों पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी कम होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ध्रुवों पर जो है ना पृथ्वी के केंद्र से दूरी कम होता है और गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण केंद्रापसारी बल भूमध्य रेखा पर अधिक होता है और जिससे वहाँ प्रवाही गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 5 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया लकड़ी दिया गया है, कांच दिया गया है, लोहा दिया गया, प्लास्टिक दिया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका विस्तृत देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना लोहा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन यानी लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। क्या है, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए यह एक चुंबक की ओर आकर्षित होता है। याद रखने वाली बात है, चुंबक जैसे यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि होता है और अचुंबकीय पदार्थ जो है ना जो चुंबक को आकर्षित नहीं करता है, जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, ये सब जो है ना चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर अगला में देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है, क्या कर देता है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्षार करता है या अम्ल करता है, लवण करता है या जल करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका विस्तृत जानकारी देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ना अम्ल हो जाएगा। और याद रखने बात, नीला लिटमस पत्र में
अम्ल मिलाने पर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल लिटमस पत्र में क्षार को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 7 नंबर में देखिए, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 21%, 35%, 50% और 78%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21%। अब यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर विस्तृत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 21% हो जाएगा। और वायुमंडल की संरचना यहाँ पर देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78% है। ऑक्सीजन कितना, लगभग 21% है। और यहाँ पर ऑर्गन गैस जो है ना लगभग में 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना 0.04% के लगभग में है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में देखिए, यहाँ पर जो है ना एलपीजी का मुख्य घटक, यहाँ पर एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम और गैस होता है। यहाँ पर जो है इसका मुख्य घटक पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन में देगा मीथेन दिया गया, ब्यूटेन और प्रोपेन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है जो कौन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इसका विस्तृत से देखिए, यहाँ पर इसका सही उत्तर ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। और इसका व्याख्या देखिए यहाँ पर क्योंकि एलपीजी का मुख्य घटक, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक प्रोपेन C3 और H8 होता है। ब्यूटेन का ब्यूटेन C4 और H10 का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर जो है ना पेट्रोलियम, यहाँ पर एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात है क्योंकि मैं यहाँ पर एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन गैस हो जाता है और पीएनजी का जो है ना इसका भी मीथेन ही होता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, pH बराबर 7 किसे दर्शाता है। pH का मान जो है 7 किसे दर्शाता है, अम्लीय विलयन को, क्षारीय विलयन को, उदासीन विलयन को या प्रबल अम्ल को दर्शाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, उदासीन विलयन को दर्शाता है। अब इसका विस्तार से व्याख्या देखिए, यहाँ पर जो है ना उदासीन विलयन को हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और यहाँ पर pH स्केल यानी pH स्केल देखिए, जब pH मान जो है ना 7 से कम रहने पर जो है ना अम्लीय कहलाता है और pH मान 7 के बराबर होगा तो उदासीन कहलाएगा। और यहाँ पर pH मान 7 से अधिक रहेगा तो क्या कहलाएगा, क्षारीय यहाँ पर कहलाता है, क्षारीय विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर अब अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर जो है ना द्रव अवस्था में होता है। इस क्वेश्चन को जो है ना आंसर क्या होता है जो है कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।